जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब प्यार में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अपने वीएसटीसी और पीटी के एग्जाम में 2024 में जो आपके जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। उन क्वेश्चनों के बारे में हम इस क्लास के अंदर चर्चा करेंगे कि उस पेपर के अंदर आपके प्रश्न है जीके के अंदर कैसे प्रकार से प्रश्न आए और कितने लेवल से प्रश्न आए और किस प्रकार से पूछा जाएगा, उन सभी क्वेश्चनों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन घंटी को ऑन कीजिए। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको एक काम करना है। मैं जो अभी नंबर दे रहा हूँ उन पर क्या करना है, आपको मैसेज करना है और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ऐड हो जाना, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के कारण वहाँ पर आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, नंबर है सर जी, नंबर क्या है? तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है साथियों अपने 90 57 00 15 47 इन पे मैसेज करना और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना। अब चलो अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी साथी वो एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई। पहला ही प्रश्न आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे दिया गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। कंदोरा नामक आभूषण जो औरतों द्वारा पहना जाता है, कहाँ पर पहना जाता है? ऑप्शन नाक में, कान में, कमर में या पाँव में। दोस्तों, आभूषणों से आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए और प्रश्न आए या ना आए, लेकिन आभूषणों से पक्का प्रश्न आता है। तो कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? सर जी, औरतों द्वारा कंदोरा नामक आभूषण हमने तो सुना है कमर में पहना जाता है। बिल्कुल भाई, जिसने भी यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन को लॉक किया उनका सही जवाब हो जाएगा भाई। बिल्कुल सभी साथियों ने एकदम सी आंसर को लॉक किया है। वाह मेरे दोस्तों, वाह मेरे बच्चों, क्या बात है। बिल्कुल भाई, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही शानदार लाजवाब वाला प्रश्न है। ये प्रश्न भी बीएसटीसी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि कौन सा शहर है जो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर या अलवर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा भाई सिरोही। कौन सा हो जाएगा? सिरोही। तलवार निर्माण के लिए आपका कौन सा शहर प्रसिद्ध हो जाएगा भाई? सिरोही हो जाएगा। बिल्कुल भाई, सभी ने यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है, सही आंसर आ रहा है सबका। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस दिन गाय के बछड़े से पूजा की जाती है? ऑप्शन 25 को, राधाष्टमी को, जलजून एकादशी को या अनंत चतुर्दशी को। यानी कौन सा दिन है जिसके दिन गाय के बछड़े से पूजा की जाती है? बताइए बताइए भाई सभी साथी। वो लोक रोपराट से जो भी साथी इसका सबसे पहले आंसर देगा मैं उसका नाम लूँगा। तो यहाँ पे अपना सही आंसर हो जाएगा भाई 25। गाय के बछड़े सहित पूजा होती है वो 25 के दिन होती है। ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो भाई, याद रखना, पक्का पूछा जाएगा आपके एग्जाम के अंदर। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है कि वह जनजाति जिसमें पुरुषों और स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है, उस जनजाति का नाम पूछा है आपसे जिसमें पुरुष और महिलाओं की भांति वस्त्र पहने जाती हैं। ऑप्शन कंजर, गडरिया लोहार, कालबेरिया या डामोर। अब गडरिया लोहार क्या होते हैं दोस्तों? ये रखते हैं बल बैल रखते हैं और एक गाड़ा रखते हैं। ये गांव गांव में जाते हैं और ये लोहार होते हैं, वो लोहा बनाने का काम करते हैं। यानी जैसे बट्ठल बना दिया, बाल्टी, कुर्से, चिमटे, ये बनाते हैं, इनसे अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का? वो हो जाएगा डामोर जनजाति। ठीक है, पुरुष और महिलाओं की भांति वस्त्र पहनते हैं, वो पहनती है अपनी डामोर जनजाति। 4 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई। जो भी साथी यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को लॉक करें उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ? ऑप्शन मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती या आमेर। फटाफट से लॉक करो भाई, सही आंसर दीजिए मुझे। दीजिए दीजिए भाई, जवाब दो कि चिपको आंदोलन आपका ये किस रियासत में हुआ? तो सर जी, अपने चिपको आंदोलन है ये अपने मारवाड़ रियासत में हुआ। किस रियासत में? मारवाड़ रियासत में। बिल्कुल भाई, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सर जी ग्रुप बताइए। मैंने भाई आपको ग्रुप बता दिया है, ऊपर ही ऊपर सबसे पहले क्लास के अंदर आपको ग्रुप के नंबर दिए थे, उस पर मैसेज कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। सर पशु परिचर की क्लास लगाओ। हाँ भाई बिल्कुल, पशु परिचर की भी लगाएंगे अपने। कौन सी जाति है जो पापू जी की अनुयायी है? ऑप्शन थोरी, गुर्जर, चारण या जाट। कौन सी जनजाति है मेरे दोस्तों जो आपकी, कौन सी जाति पूछी है आपसे कि जो पापू जी के अनुयायी है, पापू जी को मानती है, तो वो हो जाएगी आपकी थोरी जनजाति। कौन सी है भाई? थोरी जनजाति। 1 नंबर ऑप्शन को लो करो। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का कौन सा शहर घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? ये प्रश्न भी मैंने आपको परसों पढ़ाया था शायद। झालापाटन, मंडोर के सुरायपाटन या डी। राजस्थान का कौन सा ऐसा शहर है दोस्तों जो घंटियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो घंटियों के शहर के रूप में एक ही जाना जाता है, कौन सा? अपना झालापाटन हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न सभी का राइट आंसर आ रहा है, सभी ने एकदम सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? लहरिया एक ओढ़ने की क्या है मेरे दोस्तों? ओढ़नी होती है क्या? ये किस माह में ओढ़ी जाती है? ऑप्शन माघ माह में, फाल्गुन माह में, श्रावण माह में या कार्तिक माह में। बताइए बताइए सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? तो लहरिया जिसको ओढ़ना बोला जाता है, ये महिलाओं के द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? तो आपको याद रखना है श्रावण मास हो जाएगा भाई। कौन सा मास हो जाएगा? श्रावण मास हो जाए। 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करो भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन था? ऑप्शन नयन चंद्र सूरी, मुणोत नैन्सी, महाकवि माघचंद्र बरदाई। पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन था? तो पृथ्वीराज रासो का रचयिता हो जाएगा आपका इस प्रश्न का एकदम से स्टिक जवाब होगा, वो होगा 4 नंबर ऑप्शन। कौन है भाई?
चंद्र बरदाई है। 4 नंबर ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही आंसर होगा। पृथ्वीराज रसों का रचयिता अपना कौन माना जाता है? तो चंद्र बरदाई माना जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा बिल्कुल भाई। सभी साथी वो एक बार जाके क्लास को फटाफट से शेयर करो। सर जी बहुत तेज चलते हैं। अरे भाई तेज नहीं चलूंगा ना तो इस क्लास के अंदर बहुत टाइम लगेगा। तेज चलना पड़ता है, कम टाइम के अंदर हम ज़्यादा क्वेश्चन हल करने की चेष्टा करते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला 13 तल नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? दोस्तों मेरे एग्जाम है, भी एग्जाम हो जाएंगे लगभग 1 या 1.5 महीने के बाद स्टार्ट होंगे, वरना मैं आपको यहाँ पे लाइव पढ़ाता, क्लास प्रीमियम नहीं डालता। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला 13 तल नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन भील, जोगी, कामड़ या चारण। तो ये जो आपका किया जाता है 13 तल नृत्य, ये किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका कामड़ जाति द्वारा। किस जाति के द्वारा? कामड़ जनजाति के द्वारा। यानी कामड़ जो आपकी जाति है, कौन सी जाति? कामड़ जाति। कौन सी भाई जाति है आपकी? कामड़ उसका नाम। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे कि बातारी फुलवारी के लेखक थे। ऑप्शन कन्हैयालाल सेठिया, जानकवि, विजयदान देता या भाऊभट्ट। बातारी फुलवारी के लेखक पूछा आपसे, कौन सा भाई? बातारी फुलवारी के लेखक थे। कौन है भाई बातारी फुलवारी के लेखक अपने? तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर बिल्कुल भाई, विजयदान देता। बातारी फुलवारी के लेखक है अपने विजयदान देता। सी नंबर ऑप्शन को जो भी साथी यहाँ पे लॉक करें उनका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भैंस की नस्ल कौन सी है? ऑप्शन मुरा, मालपुरी, राठी या मालानी। भैंस की उस नस्ल का नाम बताना है मेरे दोस्तों, जो किसकी नस्ल है, भैंस की नस्ल है उसका नाम बताना है आपको यहाँ पे। तो आपका सही आंसर होगा मुरा नस्ल है वो। भैंस की कौन सी नस्ल हो जाएगी? मुरा नस्ल हो जाएगी भाई। 1 नंबर ऑप्शन का जो भी साथी यहाँ पे आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है भाई? ऑप्शन सांबर, नक्की, जैसमंद या फतेहसागर। राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए, किसके लिए भाई? नमक उत्पादन के लिए जो आपकी झील प्रसिद्ध है वो कौन सी है भाई? क्वेश्चन बहुत ही शानदार आपका लाजवाब है। तो ये हो जाएगी आपकी सांबर झील। कौन सी भाई? सांबर झील। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करो अपने। अगला प्रश्न देखो, बिजोलिया आंदोलन किसने शुरू किया? ऑप्शन मोतीलाल तेजावत ने, विजय सिंह पथिक में, सागरमल गोपा में, इनमें से कोई नहीं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास बहुत ही शानदार लाजवाब वाली है। तो इन क्वेश्चनों का जो जीके के अंदर में जो भी आपको प्रश्न पढ़वा रहा हूँ ना, वो सभी प्रश्न आपके लिए क्या है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्नों को जरूर उठ लेना है। एक बार अगर आप क्लास अटेंड करते हो ना तो आपको लगभग याद रह जाएगा। तो विजय जो अपना बिजोलिया आंदोलन है, कौन सा बिजोलिया आंदोलन, ये किसने शुरू किया? तो इसने शुरू किया था अपने विजयदान देता ने, विजय सिंह पथिक, सॉरी दोस्तों, विजय सिंह पथिक ने शुरू किया। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, तेमनगढ़ का किला स्थित है। ऑप्शन धौलपुर में, जयपुर में, सीकर में या करौली में। तेमनगढ़ का जो आपका किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका करौली जिले में हो जाएगा। बिल्कुल भाई, सभी ने डी नंबर ऑप्शन को लो किया, सभी का एकदम सटीक आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कौन सा दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है? ऑप्शन सीकर में, कोटा में, चूरू में या करौली में। फटाफट से लॉक करो सभी साथी, वो एक बार इसका आंसर दो। जो भी सबसे पहले आंसर देगा मैं उसको क्लास का मॉनिटर बनाऊंगा। तो तिमनगढ़ का किला कौन से कहाँ पर स्थित है? तो तिमनगढ़ का किला सर जी अपने करौली में स्थित है। कहाँ पे है भाई? करौली में। बिल्कुल भाई, जो भी साथी यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को लॉक करे ना, उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, गुलाबो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ऑप्शन नृत्य में, फिल्म में, नौटंकी में या इनमें से कोई नहीं। गुलाबो कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है भाई? तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुलाबो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो सर जी गुलाबो अपने नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? नृत्य के लिए। बिल्कुल भाई, 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करो। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक लंबा था? ऑप्शन अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे सिंधिया, मोहनलाल सुखाड़िया या भैरों सिंह शेखावत। राजस्थान के कौन सा मुख्यमंत्री है जिसका क्या था भाई? कार्यकाल पूछा आपसे। क्या पूछे आपसे? कार्यकाल सबसे अधिक लंबा था। कौन से का? राजस्थान के मुख्यमंत्री का। तो कार्यकाल सबसे अधिक लंबा था, वो था आपका कौन सा भाई? मोहनलाल सुखाड़िया हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भाई, 3 नंबर ऑप्शन को लॉक करो आप, मोहनलाल सुखाड़िया। अगला प्रश्न देखिए, मैंगनीज बहुतायत से पाया जाता है। मैंगनीज आपका कहाँ पे मिलता है? ऑप्शन अजमेर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में या जयपुर में। क्या पूछा आपसे प्यारे विद्यार्थियों? मैंगनीज पूछा आपसे कि मैंगनीज बहुतायत से पाया जाता है। तो मेरे विद्यार्थियों आपको याद रखना है, मैंगनीज आपका मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है आपका बांसवाड़ा में। बिल्कुल भाई, 2 नंबर ऑप्शन को अपने लॉक करो, बांसवाड़ा में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? ऑप्शन महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या इनमें से कोई नहीं। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? खानवा के युद्ध में सर जी अपने महाराणा सांगा पराजित हुआ था। बिल्कुल भाई, सभी ने यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन को लॉक किया है, सभी का सही आंसर आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में छपनिया काल किस वर्ष पड़ा? 1956 में, 1956 ईस्वी, विक्रम संवत या इनमें से कोई नहीं। छपनिया काल, देखो दोस्तों, छपनिया काल पड़ा था, इसमें बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा था लोगों को।
तो 56वां काल ये पढ़ा था आपका, ये पढ़ा था 1956 विक्रम संवत में, ठीक है, याद रखना कब पढ़ा, 1956 में पढ़ा, ठीक है, 1956 सन में पढ़ा था। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है। राजस्थान राज्य की मुख्य फसल। अगर आप राजस्थान से हो दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि आपके राजस्थान राज्य की मुख्य फसल कौन सी है। तो ये हो जाएगी आपकी बाजरा, ठीक है, बिल्कुल भाई, बाजरा मेरे खेतों में बाजरा बोया जाता है, घरवाले क्या बोलते हैं, बाजरा बोते हैं, अच्छी फसल होती है, राजचारे के लिए काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा, मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध किस स्थल पर लड़ा गया। ऑप्शन सुमेल में, लोहावट में, खानवा में या ओसिया में। इस क्वेश्चन का सबसे पहले कौन आंसर देगा भाई कि मालदेव और जो अपना शेरशाह था इनके मध्य जो युद्ध हुआ था ये कौन से स्थान पर लड़ा गया। तो सर जी ये लड़ा गया था युद्ध अपने सुमेल नामक स्थान पे। कौन से पर भाई, सुमेल नामक स्थान पे। बिल्कुल भाई सभी का एकदम सही आंसर हो रहा है, सभी ने एक नंबर ऑप्शन को लॉक किया, बिल्कुल भाई यही उम्मीद थी आपसे। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके इन जो आपके कितने परसेंट है जो आपके सही हुए हैं और कितने आपके गलत हुए हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, पीके जीके स्टडी ये नाम लिखना आपको, टेलीग्राम ग्रुप वहाँ टेलीग्राम पे जाके ये नाम लिखोगे ऐसे करके तो आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, ग्रुप ही मिल जाएगा, उसमें ऐड हो जाना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, सेल्फ स्टडी कीजिए, तब तक